राघवेंद्र सरकार की हो। आप लोग बात ना करें भाई, बिल्कुल बात ना करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दशरथ जी महाराज सभी माताओं को समझाते हैं और समझाने के बाद चारों तरफ से उत्सव हुआ और दशरथ जी महाराज ने सोचा मैं वृद्ध हो चुका हूँ, राम जी सब तरह से लायक हैं, अब इन्हें युवराज पद पर प्रसिद्ध कर देना चाहिए। सभी देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा। सभी राजा महाराजा संतजन अयोध्यापुरी में आए। सभा लगी। दशरथ जी महाराज सभा में विराजमान हुए और सबसे राम के को युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए मंत्रणा। लोगों ने एक स्वर में सहमति दे दिया। प्रभु आपके दिव्य गुण श्री राघवेंद्र सरकार के अंदर है, वो आपसे ज्यादा परमात्मा है, वो प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सभी प्रजा ने भी एक स्वर में राम को राजा होने के लिए आह्वान किया। सभी की आस राम से थी, राम राजा बनेंगे तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को भेजा, जाइए राम को बुला कर आइए। सुमंत जी महाराज राम के राजमहल में गए। राम जी किस महल में रहते थे? कनक भवन में। सीता जी को दशरथ जी महाराज ने मुंह दुखाई में जान कनक मुंह दिखाई में कनक भवन दिया, उसी में रहते थे। कनक भवन की बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज। एक संत जी महाराज रहते थे जिनका नाम था शीलमणि। शीलमणि महाराज जाते थे भगवान को प्रणाम करते थे, वो भगवान को आशीर्वाद करते। संतों ने कहा ये कोई ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, भगवान को सब प्रणाम करते हैं, ये भगवान को आशीर्वाद देते हैं। तो ये हुआ भगवान के सर में मुकुट रखकर बंद कर दिया जाए और सुबह इनको सबसे पहले दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। अगर भगवान सर झुकाएंगे तो मुकुट गिर जाएगा। किया गया, सुबह महाराज जी को लाया गया, खड़ा कर दिया गया, पट खोला तो जैसे ही भगवान ने सामने स्वामी जी को देखा वैसे ही उनसे प्रणाम किया और जैसे ही सर झुकाया मुकुट नीचे गिर गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भी कनक भवन में भगवान का सर झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ। राम जी आए। राम जी को देखते ही दशरथ जी महाराज ने उन्हें अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया और सिंहासन पर ही बिठा दिया। बड़ा ही स्नेह दशरथ जी महाराज ने राम को किया और राम जी के गुणों को लोगों में बताया। राम जी का गुण क्या है? सचनित्यं प्रशांतात्मा मृदपूर्वं च भासते। प्रभु श्री राम जी किसी से भी क्रोध नहीं करते, वो धीरे धीरे गंभीर थे, धैर्यवान, परम ज्ञानी। वो किसी से बहुत ही प्रेम से बात करते, मृदपूर्वं च भासते, बहुत ही प्रेम पूर्वक। ये बड़ा अद्भुत गुण था। उच्चमानो पुरुषं नोत्रम प्रतिपद्यते। किसी से भी अशिष्टता में नहीं बात करनी चाहिए, यही पुरुष का लक्षण है, ज्ञानी महात्मा का लक्षण है। किसी से भी अशिष्टता में बात नहीं करनी चाहिए। राम जी इतने व्यस्त होते हुए भी प्रजा से मिलते, उनका हाल चाल पूछते ना। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, किसी संकोच बस नहीं पूछ रहा है तो राम जी स्वयं ही पूछ लेते हैं कि भाई कोई कष्ट नहीं, क्या बात है कहिए। ऐसा राम जी का चरित्र है।
और इन्हीं सब चरित्रों से प्रसन्न होकर के दशरथ जी महाराज राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहते। राम जी ने दशरथ जी महाराज को प्रणाम करके पुनः अपने महल में चले आए और दशरथ जी महाराज उस समय सभा में विराजमान थे और फिर मध्याह्न काल का समय दशरथ जी महाराज ने थोड़ा स्वल्प आहार लिया और फिर अपने कक्ष में विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते दशरथ जी महाराज को निद्रा आ गई। निद्रा आई तो उन्होंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। दशरथ जी ने स्वप्न क्या देखा? स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा टूट कर नीचे गिरे, समुद्र सूख गया और मेरा शरीर गोबर के कुंड में धंस रहा था और मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। ऐसा विचित्र स्वप्न दशरथ जी महाराज ने देखा और वो उठे और राम जी को पुनः सुमंत जी से बुलवाया। अभी अभी राम राजमहल से महल में गए थे, पुनः सुमंत जी बुलाने आ गए। राम जी महाराज अचंभित होकर के शीघ्रता में पुनः दशरथ जी महाराज के पास आए। दशरथ जी महाराज ने कहा, राघव मैं बड़ा विचित्र स्वप्न देखा और इस स्वप्न का मतलब है मृत्यु। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरी बुद्धि कभी भी कुबुद्धि हो सकती है। बुद्धि को बदलते देर नहीं लगता। एक क्षण में सन्मार्ग की तरफ जाएगा, दूसरे ही क्षण में मार्ग की तरफ ले जाएगा। इसलिए जिस समय कोई सुंदर भाव बुद्धि दिमाग में आवे उसे तुरंत कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव मंत्र लेना है, मंत्र लेना है। लेना है तो फिर क्या सोचना है? तुरंत लो। जहाँ सोच विचार किया कि हम खाते हैं बंद नहीं कर पाएंगे, अरे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोड़कर जाना है सब बंद हो जाएगा। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली स्नो पाउडर, तेल चमेली स्नो पाउडर, तेल चमेली स्नो पाउडर, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। कोई परमानंद नहीं महाराज, सबको जाना है। ये जीवन बड़ा ही कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। इसे 2 पैसे की शराब में लोग गंवाते हैं। स्वजनों से, मित्रों से, परिवार वालों से जो सुख दुख में हमेशा सहायता करते हैं उनको कूटते हैं 2 रुपए की शराब पी के। कल को भूख लगी हो 2 मिनट रोटी लेके मिल जाए तो खाना साथ में आसमान। क्यों तुम्हारे गुलाम ने क्या खरीद कर लाए? क्यों मारो? परिवार के प्रति स्नेह रखें भाई, ऐसा छोड़े। यदि वो तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हैं, अपने सुख दुख को छोड़कर, तो आप क्यों उसे लज्जित करते हैं बार बार? इसलिए इस अनमोल जीवन को 2 पैसे के गलत कार्यों में न नष्ट करें। मेरा उद्देश्य है आप सब सदमार्ग पर चलें, सुखी रहें, सुखी रहें।
क्योंकि प्राय जितने भी लोग मिलने आते हैं कोई न कोई दुख बताते हैं, दुख सुनते सुनते क्या दुख का कारण उनके पास खुद उसका निवारण, दुख का कारण जानते हैं क्यों दुख हो रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवाइए मत मारा, अविलंब समय न जाने पाए भजन में लग जाए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी जिंदगी किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यूं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यूं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यूं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही वो रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसाम विद्या तपोद ध्यान दानम, ऐसाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मम। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। ऐसाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूमिभार भूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरम। जिसने जीवन में विद्या के लिए प्रयत्न नहीं, पढ़ा नहीं, ऐसा न तपो, जिसने तपस्या नहीं किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या ही तो कर रहे हैं। नहीं, आज किसके पास टाइम? एक व्यक्ति ने कहा अपने दोस्त से, भैया आओ आज सत्संग हो रहा है, 5 मिनट बैठ जाओ सत्संग में। उसने कहा, अरे मित्र, मरने का समय नहीं तो सत्संग करने की बात कर, मरने का समय। ऐसा विद्या तपो न दानम, जिसने जीवन में कभी दान नहीं किया। कलयुग में केवल दान ही महाराज, सतयुग में सब चला गया, द्वापर में दया चली गई, त्रेता में तब चला गया, कलयुग में दान बचा है कि नहीं? दान बचा तो दान करो। महाराज जी जैसे परम संत आकर के आप सभी को आनंद पूर्वक यज्ञ का आयोजन किए हैं। आप सभी यथा संभव महाराज जी का सहयोग करें, हो सके जो दान, इससे आप दान से मुक्त हो जाएंगे। महाराज दिन भर में व्यक्ति अगर जोड़े तो 500 की सुरती खा के थक देता है, लेकिन 10 रुपए देना हुआ तो क्या फायदा? फायदा ढूंढे, 10 रुपए देना है जब में तो कहेंगे क्या फायदा? अरे कथा सुनोगे इसी माने
कथा सुनाएंगे क्या फायदा। महात्मा जी भी अब बड़ी थे, उन्होंने कहा सुरती खाते हैं। बोला हाँ कभी कभी खा लेते हैं, रखा तो जेब में था बढ़िया। बोले सुरती खाते हो तो क्या फायदा, कोई फायदा? बोला फायदा तो महाराज। बोले बिना फायदा के सुरती खा सकते हो लेकिन भजन नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति ने तो सुरती खाने का मंत्र बनाया था, प्रधान जी मंत्र बनाया था। सुरती निकाले हाथ में रखे, क्या बोले पता है? व्याकरण के मंत्र को सुरती पर परिष्कृत कर लिया। जी अच्छा बोल रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की भगवान की जय। ज्ञानशीलम, जिसको ज्ञान नहीं हुआ पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। जिसने कभी किसी पर दया नहीं, अर्थात शील नहीं, हिंसा में ही लगा रहता है। किसी के बच्चे को मार कर खाओ, कैसा कहते हैं? काट करके खाते हैं महाराज, बना करके तेल मसाला डालकर, वाह क्या आनंद। तुम्हारे बेटे को कोई ले जाए और रेत करके काट करके उसको जिंदा पका कर खाए तो कैसे लगेगा बताओ? अपने बेटे को दे दो। अरे वो भी तो किसी का पुत्र रहा होगा। जब तुमने उसे पैदा नहीं किया तो मारने का अधिकार किसने दे? तो पैदा भी कभी मारो। एक बात आप सभी नोट कर लीजिए, संसार में जो भेजा है उसी के हाथों जाना है, और उसी के हाथों आए और उसी के हाथों जाए, यही सामंजस्य है। यदि उसकी सृष्टि में, उसके उस प्रक्रिया में हम आप फल डालेंगे तो निश्चित हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। न गुण न धर्म, जिसने कोई गुण नहीं सीखा, कुछ न कुछ गुण जरूर सीख लेना। इलेक्ट्रीशियन हुए, गायक हुए, संगीत बजाने वाले हुए, देखिए कितना महत्व है। लोग बैठते हैं संगीत में ना महाराज, ऐसे ऐसे तान है, ऐसे ऐसे राग है ना, व्यक्ति की बीमारी चली जाती है, बीमारी चली जाती है केवल उस राग को सुन करके। ये औषधियां हैं, ये व्यर्थ नहीं है। इसे आप सुनेंगे निश्चित कुछ न कुछ कल्याण होगा। न धर्म, जिसने कभी धर्म नहीं किया, जो व्यक्ति ये सब नहीं किया वो व्यक्ति स्मृतलोक पर क्या है? देवलोके भूमि भार रूपा, पृथ्वी भी कहती है ये भार है मेरे ऊपर, भार रूपा। मनुष्य के रूप में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे मृग पक्षी इत्यादि चल रहे हैं, चल रहे हैं घास, उसी तरह ये मनुष्य भी घास चल रहे हैं। इसलिए राम जी से प्रेम करें, ये सब छोड़ दो। भगवान जो खाने के लिए बनाए हैं उसे खाएं, जिसको निषेध कर दिए हैं उसे न खाएं। यही सबका मूल है। प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करें, मानव जीवन को धन्य बनाएं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। और मनुष्य रूप में यदि परमात्मा की प्राप्ति को नहीं किया तो अभागा। हम सभी भाग्यशाली हैं
कि हम सभी यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में उठा पटक है, क्या करें, हमारे घर में बनता है, मैं छोड़ना चाहूँ तो नहीं छोड़ पाऊंगा। अरे घर में बनता है तो तुम मालिक हो, हर चीज में तुम्हारी चलती है, उसमें नहीं चलती, खान पान में नहीं चलती, उस समय तुम्हारी मर्जी सूक्ष्म हो जाती है। समझाना चाहिए, जीवन में पहले तुम ही ऐसा किए हो तभी तुम सीखे घर वाले हैं। छोड़ो सब छोड़, बोली सच्चिदानंद भगवान।